बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो सिंपल सी है, आलू की टिकिया बेसन वाली। तो ये बेसन की आलू की टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने छोटे क्यूब्स करके फिर इनको मैंने बॉयल किया है। ये गैस बहुत कम आ रही थी तो मैंने सोचा कि इसी तरीके से ये कर लेती हूँ। ये बॉयल कर लिए हैं। साथ में जो मैंने मसाला जार शामिल करूँगी, नमक, लाल मिर्च, ये काली मिर्च है कुटी हुई, प्याज है एक अदद, और हरा धनिया पुदीना है जो कि भी मैं काट के इसमें बारीक सा चॉप करके शामिल करूँगी। साथ में यहाँ पे बेसन मैंने घोल के रख दिया है। उसमें मैंने खुश्क मेथी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और कलौंजी और साथ में ही थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल किया। तो ये इसका बैटर मैंने तैयार करके रख दिया है। पे आलू मैं मैश कर लूँगी मैशर से, और ये देखें इनको बहुत बारीक मैश करना है, इसमें मोटे ना रहें। ये टिकिया में हमने मोटा आलू नहीं रखना है, पतला पतला होगा तो ज़्यादा अच्छी टिकिया बनेंगी। ये देखें अच्छे तरीके से इनको मैश कर लें। मैंने धनिया पुदीना भी शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इनकी हम टिकिया बनाएंगे मिक्स करने के बाद तमाम चीज़ों की। और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह से धनिया और पुदीने से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और खुशबू भी बहुत आती है। मैंने तमाम आलू की टिकिया बना के रख दी हैं, ये देखें। और अब मैं इनको तलूँगी। मैं तमाम टिक्कियों को बेसन में ये देखें इस तरीके से करके और यहाँ पे डालती जाऊँगी, और ये बेसन की टिक्किया आलू की जो है हमारी बहुत मज़ेदार तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से तमाम टिक्किया जो हमने कबाब बना के रखे हैं उनको ऐसे ही बेसन में डिप करें और इनको फिर ऑयल में डालते जाएं। ऑयल जो है अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में फिर ऑयल ज़्यादा जज्ब हो जाता है और वो मज़ा नहीं रहता। ये देखेंगे जब एक साइड से कलर अच्छी तरीके से आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसका फिर दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कलर आने देंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे। गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। और गैस ज़्यादा हो, तेज़ हो तो फिर ये फ़ौरन से ही तैयार हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ तो पकी होती है। आलू भी बॉयल होते हैं, तमाम मसाला जार जो होते हैं वो इसमें गलने का उनका कोई वो नहीं होता कि ये गलेंगे या क्या होगा, तो उनका फ्लेवर उसमें आ जाता है। लेकिन गैस की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये देखें एक साइड से माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया। अब हमने साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। जी हमारी ये बेसन वाली आलू की टिकिया जो है वो तैयार हो गई हैं। यकीनन आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।